हरियाणा ने माफ कीजिए, लेकिन हरियाणा अब महाराष्ट्र से भिड़ेगा। अंडर 21 बॉयज में भी कबड्डी में टोटल 4 गोल्ड है, 4 में से 3 हरियाणा जीत चुका है और एक क्लीन स्वीप बनाने के इरादे लेकर अब उतरा है। सामने है महाराष्ट्र जो बहुत मजबूत है, गुजरात को हराया 8 पॉइंट से, असम को रौंदा, चंडीगढ़ को डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश को 18 पॉइंट से एक तरफा हराकर महाराष्ट्र अब गोल्ड मेडल के लिए दावा पेश कर रहा है। मेरे साथ मौजूद है रविकांत सिंह, मैं हूं सुनील तनेजा। Very, very strong medal contenders, gold medal contenders. Haryana facing off against Maharashtra. Haryana didn't make it to the semi-finals last time around, but this time 51, 42, 64. That has been their scores in the group stage, and then beat Chandigarh 44-42 in a bruising battle that went into extra time. The 3 minutes per half extra time allowed, and that certainly was proved to be a very, very decisive, as Haryana picked up their 3rd gold medal. To both the under 17 gold medals also won by Haryana. The girls defeated Tamil Nadu 25-20. This is how Haryana line up. 2 प्लेयर्स पे खास नजर रखिएगा। सौरभ जो कैप्टन है, पूरा नाम सौरभ नांदल, वही सौरभ नांदल जो बेंगलुरु बुल्स के राइट कॉर्नर थे। उनके ठीक नीचे सुशील, पूरा नाम सुशील गुलिया, वही सुशील गुलिया जो आपको जयपुर पिंक पैंथर्स में खेलते दिखे थे। हरियाणा की टीम में स्टार्स हैं, साथ में अनुज कुमार बड़े अच्छे रेडर हैं, अमन, दीपक नीरज और प्रतीक दहिया भी अपना योगदान देंगे। बहुत मजबूत टीम है हरियाणा। 3 गोल्ड मेडल ऑलरेडी इनकी झोली में जा चुके हैं। क्लीन स्वीप करने के इरादे लेकर ये उतरे हैं। पर महाराष्ट्र खेल देखें, प्रदर्शन देखें रवि, तो अब तक की सबसे मजबूत टीम लगी है इस कैटेगरी में। The man to watch out for, Aslam Inamdar, who's really been the find of this Khelo India Youth Games in far as Kabaddi is concerned. You've got Shubham Shinde at the corner, right corner, and Saurabh Patil and Pankaj Mohite in the red department. But Pankaj Mohite and Shubham all have PKL experience, but Aslam Inamdar is certainly a man who, after whom the teams will be going into a bidding war as Maharashtra gets it underway. It's number 3 Aslam Inamdar, whom we were talking about. थाने से हैं असलम मुस्तफा इनामदार, और ऑलरेडी इन्होंने अपने खेल से सबको बता दिया है कि सीजन 8 की। और लीजिए ये स्कॉर्पियन किक देखिए, जसवीर सिंह खुश होंगे, महाराष्ट्र के फैंस खुश होंगे। राइट कॉर्नर पे अटैक किया, सौरभ नांदल मेन कॉर्नर को आउट किया। If you can get the main threat out of the way early, look at that scorpion kick. Gets it bang on the chest. Great replies. This is Sushil Gulia. Taken, but center line crossed. 2 points for Sushil Gulia in the first raid. Wait. असलम इनामदार ने डिफेंस में भी अपना हाथ आजमाने की कोशिश की। भाई आप अभी पीकेएल खेले नहीं हैं, सुशील गुलिया के पास ज्यादा अनुभव है। अगर असलम ने 1 पॉइंट लिया तो सुशील ने 2 से उसका जवाब दिया है, और क्या बात है, पंकज मोहिते बाहर। 1 पॉइंट हरियाणा। Left corner, Aman. Very, very strong grip on Pankaj Mohite's ankle, and Haryana has made a very, very strong start. Just about minute and a half gone in this contest, in Maharashtra reduced to 4. 2 मेन रेडर बाहर कर दिए। असलम इनामदार डिफेंस में आउट गए, आउट हुए। पंकज मोहिते अपनी पहली रेड में बाहर चले गए, और हरियाणा ने बता दिया है कि क्लीन स्वीप करने के इरादे लेकर ये उतरे हैं। ये लीजिए आपके सामने 2 मेन प्लेयर ऑलरेडी, 2 मेन रेडर ऑलरेडी महाराष्ट्र के बेंच पर हैं, और इस समय रेड में आए हैं सौरभ तानाजी पाटिल जो बंगाल वॉरियर्स के लिए खेले थे। Plenty of PKL experience for Maharashtra, so they wouldn't be unduly worried. They know they can bounce back. They have the firepower, and with tackles like this, their task could be much easier. Trying to go for an advanced block just about a meter from the center line is always fraught with danger. There you see, there's absolutely no space for the defender to try and turn the raider. 3-2. चलिए असलम इनामदार रिवाइव होकर अंदर आए हैं, लेफ्ट इन पे खड़े हैं, लेकिन राइट कॉर्नर शुभम शिंदे पर ध्यान रखिएगा। सुशील गुलिया फिर रेड में, सुशील गुलिया पे टाइम लगी और सुशील गुलिया को बाहर जाना पड़ेगा। लेफ्ट कॉर्नर का शानदार डिफेंस। 1 पॉइंट महाराष्ट्र। मैच रेफरी अजीत कुमार है, पीकेएल का अच्छा खासा अनुभव इनके पास भी है।
सीजन 1 से ये ऑफिशिएट कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर ने एकदम बाज की तरह नजर बना के रखी। नाम है अजय पाटिल, और सुशील गुलिया को न केवल बाहर किया रवि, बल्कि स्कोर भी बराबर कर दिया। Scores level at 3 all. 3 minutes gone on the clock. Aslam Inamdar in the raid. 5 defense, and this time he cannot get to the center line. Was nearly there, but Aman this time gets his own back. Was taken out last time. Aman had a good tackle on Pankaj Mohite as well. There you see Aman going for a double knee hold. और रवि इतना एडवांस टैकल उन्होंने किया क्योंकि सौरभ नांदल राइट कॉर्नर से आए थे। 2 बार आउट हो चुके हैं अब तक असलम इनामदार। 2 रेड पॉइंट, 2 टैकल पॉइंट हरियाणा ने लिए हैं। पंकज मोहिते ऑलरेडी बाहर बैठे हैं। असलम इनामदार दूसरी बार आउट होकर बाहर गए हैं। हरियाणा का डिफेंस कमाल कर रहा है। राइट कॉर्नर नंबर 22 सौरभ नांदल, टीम के कैप्टन, बुल्स का अनुभव पूरा दिखा रहे हैं अपने डिफेंस में। Corners got to pick up the pace, and that's what keep the opposing Raiders quiet. At the moment, Haryana have a 1-point lead. 4 minutes of action completed. Empty raid. Won't see too many of them. This is Neeraj. Had taken out Aslam Inamdar in his last raid. Defense of 5, so no bonus available. We'll have to raid deep. राइट कॉर्नर शुभम शिंदे अब तक एक्शन में आए नहीं है और रेडर उन तक नहीं जा रहे। राइट रेडर हैं लेकिन लेफ्ट कॉर्नर के सामने ही है अजय पाटिल, जो ऑलरेडी पॉइंट ले चुके हैं। पर राइट कॉर्नर शुभम शिंदे को रवि हरियाणा के रेडर पर्पसली अवॉइड कर रहे हैं। Well, not a bad tactic, especially if it's not a do or die raid. You don't need to take unnecessary risks in attacking a strong defense. The captain. और टॉकिंग अबाउट डू और डाई रेड रवि, इस रेड में अगर सौरभ पॉइंट नहीं लेके जाते, अब अगली रेड महाराष्ट्र की डू और डाई आएगी। उससे पहले ये हरियाणा की डू और डाई रेड है। प्रतीक दहिया रेड में है, दीपक हुड्डा के भांजे और उनके शिष्य पहली ही रेड में बाहर। हाई होल्ड जबरदस्त। That is what the covers are trained to do. Get your low tackle in, gets a double thigh hold there. Absolutely pinpoint perfect. Pratik Daya had nowhere to go. Vaibhav Garche was the man who was, as you would say, ये भी डू और डाई रेड है। सौरभ पाटिल बिल्कुल कामयाब है। एक ही पॉइंट मिलेगा, दावा 2 का है। और अंपायर अजीत कुमार, रेफरी आजम खान और दूसरे अंपायर शंकर से बात करने गए हैं किसको बेहतर एंगल मिला देखने के लिए। दूसरा पॉइंट भी मिलेगा, महाराष्ट्र की लीड पुख्ता होगी। They see a 2-point raid. Now both Haryana, they see that double thigh hold attempted, but the grip wasn't strong enough. And as the hand crawled over, the right corner tried to jump over the raider. Now Haryana down by 2. Is that a point gifted away? 2 points, yes! Jersey number 7. Defense stuttering for Maharashtra. That's the second defensive error they've made and given away 2 points in a go. 2 मेन प्लेयर बाहर रवि, लेफ्ट कॉर्नर अजय पाटिल बाहर और सौरभ तानाजी पाटिल मेन रेडर बाहर। इस समय रेड में है पंकज मोहिते, अपनी पहली ही रेड में आउट हो गए थे। अब तक इन्होंने रेड में खाता खोला नहीं है, अब मौका है खोलने का। नीरज को बाहर जाना पड़ेगा। 1 point Maharashtra. Not really required by Haryana. Their defense is also not really playing in the coordinated fashion that you would expect a Haryana defense. अनुज कुमार सबसे कामयाब रेडर, अपनी टीम के 2 पॉइंट हैं। दावा है टच करने का, मैच की कस्में हर लेवल पे खाई जाती हैं। ये कबड्डी की धरोहर है, विरासत है, पहचान है। पॉइंट मिलेगा। जर्सी नंबर 5 जर्सी नंबर 5 यानी कि वैभव गर्जे, जो कि कवर हैं खिलाड़ी अपनी टीम के, लेफ्ट कवर, उनको रनिंग हैंड टच किया था। Swearing by the mat, swearing by the ground. That is very, very traditional for the game of kabaddi. But in the end, it's the man with the armband and the whistle. It's their opinion that counts. Pankaj Mohite just that 1 raid point in his last raid. Will have to pick up and picks up pace this time. Gets the touch. 1 point Maharashtra. With a regular right corner not on the court. Life getting slightly easier
रेगुलर राइट कॉर्नर बाहर बैठे हैं टीम के कैप्टन सौरभ नांदल, तो उनकी जगह दीपक खेल रहे थे राइट कॉर्नर। पंकज मोहिते ने उसी खिलाड़ी को निशाना बनाया। 1 पॉइंट की छोटी लीड है महाराष्ट्र के पास। क्या उसको बराबर कर दिया है रनिंग हैंड टच ने सुशील गुलिया? बिल्कुल। 1 point Haryana. Jersey number 4 out. Yes. Seesaw battle, and now Saurabh Nandal is back on court in his regular right corner position. So life could get slightly more difficult as Aslam Inamdar. असलम इनामदार ज्यादा राइट रेड कर रहे हैं रवि आज, लेफ्ट से रेड करने की भी क्षमता रखते हैं। बहुत कम हमने रेडर देखे हैं, राहुल चौधरी उनमें से एक है, संदीप नरवाल वो तो सेंटर से भी रेड कर लेते हैं, फिर सिद्धार्थ देसाई और अब असलम इनामदार। अब देखिए एज अ लेफ्ट रेडर खेल रहे हैं, निशाना उनका था राइट कॉर्नर और 1 पॉइंट उनको जरूर मिलेगा। लेफ्ट कॉर्नर अमन पहुंच गए थे। 1 point Maharashtra. Lack of coordination, very obvious there in the Haryana defense. Saurabh Nandal had pulled back. There was no need for that dash to come in from the right side. Second error by Aman has gifted away that point, that 1 point lead for Maharashtra now. सुशील गुलिया जर्सी नंबर 5 है, रेड पॉइंट 3 है इनके नाम। अपनी पहली ही रेड में 2 पॉइंट लेकर गए थे। शुभम शिंदे को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली डिफेंस में। रेडर शुभम शिंदे तक ज्यादा जा ही नहीं रहे। देखिए जाते हैं राइट कवर राइट इन तक फुटवर्क करके वापस लौट आते हैं। I think the Haryana Raiders have marked a no-go zone there, as you have a no parking or a one-way street. So they're just making that turn before they get into Shubham Shinde's range. उल्टा देखें रवि, महाराष्ट्र के रेडर्स ने नंबर 22 सौरभ नांदल को अवॉइड नहीं किया है, जो कि बहुत ही कमाल के डिफेंडर है। पीकेएल सीजन 7 बहुत अच्छा रहा था उनके लिए और 2 बार इनको आउट भी किया गया है। They haven't needed to avoid because the support from the left corner and left cover has not been the best, so they can afford to attack Saurabh Nandal. This time attack is on Shubham Shinde. Now can he hit back? No. Footwork again taking them away. भाई लेफ्ट रेडर है अनुज कुमार, तो पहला मूवमेंट इनका राइट कॉर्नर के सामने ही होगा, लेकिन पहले अटैक के बाद उसके बाद इन पर चले गए, कॉर्नर पर फिर नहीं गए अनुज। तो बिल्कुल साफ स्ट्रेटजी है, शुभम शिंदे को अवॉइड करो। शुभम शिंदे ने सेमीफाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ हाई 5 लिया था, 5 टैकल पॉइंट लिए थे। असलम इनामदार 3 रेड 2 पॉइंट इनके नाम अब तक, लेकिन 4 का डिफेंस है तो इत्मीनान बरत सकते हैं। Again looking to get that acceleration which is so crucial for his hand touches. Uses that reach and this time a kick on the right in. Tried to take out Anuj Kumar. Not successful. बल स्पीड है असलम में, स्किल्स हैं बेशक। जितने टैलेंट स्काउट्स यहाँ मौजूद थे सबकी नजरें होंगी इस खिलाड़ी पर। डू और डाई रेड है, बिना पॉइंट के लौट नहीं सकते, बोनस मिल सकता है, लेकिन हाई लाइन डिफेंस खेल रहा है महाराष्ट्र का। Will be crucial where Anuj tries the bonus touch. At the moment not looking very likely, and this time a point gifted away. 1 point Haryana. There was Jersey number 2 out. absolutely repeating time and again. Ajay Patil this time. No, there was absolutely no need to get that block in because the raid was a do or die raid. Scores level, and now it's a do or die raid for Haryana, for Maharashtra, beg your pardon. पंकज मोहिते आए हैं, डू और डाई स्पेशलिस्ट। ये पुनेरी पल्टन के लिए बन गए थे सीजन 7 में, अनूप कुमार का सबसे बड़ा हथियार थे, लेकिन यहां बोनस ऑफ है। और क्या बात है, Header out. 1 point Haryana. रविंदर पहल ने शुरुआत की थी वीवो प्रो कबड्डी में रिस्ट होल्ड की, और हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 रिस्ट होल्ड देखे हैं, और इस बार सुशील गुलिया ने ये रिस्ट होल्ड किया है रवि, जो कि मेन डिफेंडर भी नहीं है। It's all about confidence, and that's exactly what Sushil Gulia exhibits while defending, and now in the raiding department as Haryana lead 10-9, this time claiming a touch. No. Both teams eyeing each other. Aslam Inamdar being sent in again. डू और डाई रेड है नहीं, बिना रिस्क लिए लौट सकते हैं असलम, लेकिन जितनी हमने इनकी रेड देखी है रवि, अक्सर ये खाली हाथ लौटना पसंद नहीं करते, 4 के डिफेंस में भी ट्राई करते हैं। 1 बार आउट हुए हैं रेड में, 1 बार आउट हुए हैं डिफेंस में। पॉइंट मिलेगा, तीसरा रेड पॉइंट असलम का। Maharashtra. Jersey number 3 out. Anuj Kumar went for a rather foolhardy tackle there. The Raiders' momentum is already towards the center line, and then you try and get a block.
Either you block him like a wall or you perish. That's exactly what happened with Anuj. बिल्कुल, अगर आप लेफ्ट कवर हैं 1 point Maharashtra. Raider can break. कैट ब्रेक, बुनियादी रूल, पहला नियम कबड्डी का। जब तक आप रेड पूरी करके अपनी साइड वापस नहीं आते, आपके होंठ हिलते रहने चाहिए। कबड्डी कबड्डी की आवाज अंपायर और रेफरी तक पहुंचनी चाहिए। The old rule of in a single respiration has been deleted from the Kabaddi rule books. So you can afford to breathe easy, and that's why the stop clock has been introduced to keep the race down to a maximum of 30 seconds. You can't go over. There you see the raid clock counting down. Very, very daring raid there from Aslam Inamdar. Stood in that position at least 2 to 3 seconds. एकदम कांटे की टक्कर जैसी आप फाइनल में उम्मीद करते हैं। हरियाणा अंडर 21 गर्ल्स ने थोड़ी देर पहले हिमाचल को हराया है। नीरज को अब तक पॉइंट मिला नहीं। वहां हाफ टाइम तक हरियाणा 6 पॉइंट से आगे थे। हाफ टाइम के बाद 9 पॉइंट तक की लीड बन गई थी, लेकिन फिर भावना ठाकुर ने गेम को एक्स्ट्रा टाइम तक ले जाने में सफलता हासिल की, जहां हरियाणा जीता। 3 गोल्ड मेडल कबड्डी के हरियाणा के पास हैं। ये चौथे और आखिरी गोल्ड मेडल का मुकाबला है। क्या हरियाणा चौकड़ी पूरी करेगा कबड्डी गोल्ड में? Well. Haryana. Saurabh Nandal there exhibiting his defensive skills, getting a double thigh hold there, low catch. The line jump attempted by Aslam Inamdar, but he had absolutely nowhere to go. Scores back on level terms, and just to give you the update, boys Haryana defeated Rajasthan under 17 gold medal 42-26. This time 1 point Haryana. 1 point for Sushil. Pratik Dahiya, beg your pardon. Pratik Dahiya, the nephew of PKL all-rounder Deepak Nivas Hooda. दीपक हुड्डा ने इनको ट्रेन किया। दीपक हुड्डा के साथ ये रहते हैं, उन्हीं से कबड्डी सीखी है। सेमीफाइनल में फर्स्ट 7 का हिस्सा नहीं थे। असलम इनामदार पिछली रेड में इनफैक्ट सौरभ तानाजी पाटिल आउट हुए थे। सौरभ नांदल का एंकल होल्ड हमेशा बहुत मजबूत होता है, चाहे वीवो प्रो कबड्डी हो, चाहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो। Wait. Aslam Inamdar still to learn those finer points. You don't go too close to a defender who's in good form. But now, opportunity for Maharashtra. Can they use this super tackle on? Just 3 defenders on court. If they make a successful tackle on Anuj Kumar, then they can pick up 2 points. शुभम शिंदे ने अब तक टैकल पॉइंट लिया नहीं है। डिफेंडर उनके पास ज्यादा जा नहीं रहे। ये एक कारण है कि डिफेंस में महज 2 पॉइंट हैं महाराष्ट्र के। उधर हरियाणा ने डिफेंस में 5 पॉइंट लिए हैं। ये एक अंतर दिख रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र के स्कोर में। रवि, Both teams have 8 raid points each. Still the super tackle opportunity on. Can Maharashtra cash in on this? Shubham Shinde standing alone in the right corner position. मुश्किल रेड है नीरज के लिए, क्योंकि यहां अगर पॉइंट नहीं मिला तो अगली रेड डुओ टाई बन जाएगी, और वहां भी अगर सुपर टैकल ऑन हुआ तो रेडर की दिक्कत पड़ेगी। शुभम शिंदे फाइनली कामयाब, सुपर टैकल महाराष्ट्र का अद्भुत स्कोर बराबर। When the team needs it, that's the time you perform, and that's exactly what Shubham Shinde did. Down to 3 men. Official Shubham Shinde made the first attempt and then completed the tackle, pulling Neeraj back. Verbal warning, jersey number 4. Holding jersey. Verbal warning for Raju Kathore, trying to grab Neeraj's jersey. I'm sure Neeraj would have promised him to give the jersey after the match. स्कोर देख लीजिए, 13-13, सब 13-13। On 13th of January. लोहड़ी का दिन है, शाम को मूंगफली रेवड़ी गच्चक खानी है, आग जलाइए, उसके अंदर सारी नकारात्मकता भी जला दीजिए, सकारात्मकता लाइए अपनी और अपने चाहने वालों की जिंदगी में। साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखिए, कबड्डी देखिए। शाम को आपको एथलेटिक्स एरिना में ले चलेंगे, कल साइकिलिंग के एरिना में जाएंगे, फिर बॉक्सिंग आएगी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आएगा। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी खुशियां आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स से भी मिलेंगी। This is the final day of competition for Kabaddi at the Amir Kumar Multipurpose Hall, and then this will
host the wrestling competition, where again it will be Haryana. Has Haryana laid claim to this hall? एब्सोल्युटली डू और डाई रेड है पंकज मोहिते के लिए और बोनस ऑन है। पंकज मोहिते को बोनस लेना आता है, लेकिन राइट कवर, राइट कॉर्नर एडवांस है। क्या रनिंग हैंड टच दिखेगा ब्लॉक और कॉम्बिनेशन टैकल। पंकज मोहिते आउट। हरियाणा। Good teamwork there from Haryana. Pankaj Mohite taken in the block, and then you see the teamwork. Haryana defense complained that Pankaj Mohite's legs had something slippery, so the bench has been asked to get that away. But at the moment, super tackle opportunity. Amit Kumar, Anuj. Jersey number 4 out. Wait. Aslam Inamdar has to go. Beg your pardon. Raju Kathore it was. रवि 3 के डिफेंस में पॉइंट लेना वैसे ही बड़ा मुश्किल है और अब मुश्किलें बढ़ेंगी। शुभम शिंदे ने एम्प्टी रेड की है, लेकिन अब जरूरी है कि शुभम शिंदे वही सुपर टैकल दोबारा से करके दिखाएं। उनके साथ एक प्लेयर मौजूद है, वैभव गर्जे। दोनों मेन डिफेंडर हैं, एक कवर एक कॉर्नर, लेकिन दोनों अब कॉर्नर की भूमिका में हैं। Open defense and it is 1 point Haryana. Haryana. So Jersey Shubham number 9, Shinde is the last man standing. Goes in for a raid now from the left side. There you see the running hand touch. लास्ट मैन स्टैंडिंग शुभम शिंदे। कोच ने, संजय मोकाल आज कोच हैं, उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके मेन रेडर को अंदर नहीं भेजा है। बोनस लाइन खुली छोड़ दी है, अब इनको जाना पड़ेगा। ऑल आउट महाराष्ट्र। Bonus point Maharashtra. 1 + 2 3 points Haryana. All out Bonus was given away by Haryana because they wanted that all out, and now they will finally be able to open up a lead by 5 against Maharashtra. Bonus given to Shubham Shinde, and immediately as soon as the dash came in from Deepak, Shubham Shinde accepted the defeat. Gulia now. कॉन्फिडेंस देखिए सुशील गुलिया का। अपनी पहली ही रेड में 2 पॉइंट लेकर गए थे। जयपुर पिंक पैंथर्स जैसी टीम में दीपक हुड्डा के साथ खेले हैं, श्रीनिवास रेड्डी जैसे कोच के साथ खेले हैं। संभवतः आखिरी रेड है इस हाफ की। 7 टैकल पॉइंट लिए हैं हरियाणा के डिफेंस ने। महाराष्ट्र को महज 4 मिले हैं। डिफेंस भी बहुत बड़ा अंतर रही है। हरियाणा के डिफेंस ने महाराष्ट्र के स्टार रेडर्स पंकज मोहिते, सौरभ पाटिल और असलम इनामदार को खुल के नहीं खेलने दिया। ये देखिए, सिर्फ 9 रेड पॉइंट और डिफेंस में कमजोर प्रदर्शन महाराष्ट्र का पहले हाफ में। Aslam Inamdar has 3 of those 9 points, 3 for Saurabh Patil as well. Claiming a bonus, but nothing given, and that is also the end of the first half. So at the end of the first half, Haryana hold a lead. We won't say how big or how small, because leads like this can evaporate in a flash. So 19-14 the lead for Haryana against Maharashtra in the boys under 21 final. 3 गोल्ड मेडल हरियाणा जीत चुका है कबड्डी में। सुपड़ा साफ करने के इरादे से उतरे हैं हरियाणा के छोरे। हाफ टाइम के बाद हरियाणा के पास 5 पॉइंट की लीड है। और आपको बता दें कि शूटिंग भी शुरू हो चुका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में। हरियाणा के शूटर भी यहां पे मौजूद हैं। हरियाणा को कबड्डी में चारों के चारों गोल्ड मेडल भी चाहिए। महाराष्ट्र लग रहा था कि अंडर 21 बॉयज का फाइनल चल रहा है। पहले हाफ के बाद हरियाणा ने महाराष्ट्र पर 5 पॉइंट की लीड बनाई है। लीड ज्यादा आई है टैकल पॉइंट से, 3 ज्यादा है हरियाणा के पास। याद रखिए, महाराष्ट्र ने एक सुपर टैकल ना किया होता, उनके टैकल पॉइंट और कम होते, और जो एक ऑल आउट हुआ उससे और गहरा सदमा लगा महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के रेडिंग सुपरस्टार पहले हाफ में एक ठंडा सा परफॉर्मेंस रहा। 3 रेड पॉइंट असलम के, 3 ही पॉइंट सौरभ के, लेकिन पंकज मोहिते महज 2 पॉइंट। इधर सुशील गुलिया रवि स्टार रहे हैं रेडिंग में। Without a doubt, Sushil Gulia done well, but not this time. Perfect commentator's curse. So Maharashtra's defense starting well. They didn't do all that well, but this time the block coming very well by Raju Kathore.
This is number 10, Pankaj Mohite. Yet to fire in the match, रवि। पहली ही रेड में आउट हो गए थे, उसके बाद से कॉन्फिडेंस दिखा नहीं इनकी रेडिंग में। क्विक रेडर हैं, अच्छा फुटवर्क है, बोनस करना आता है और हमेशा इनफैक्ट ऐसे कोच के साथ ये खेले हैं अनूप कुमार के साथ पुनेरी पल्टन में, जो बोनस के बादशाह हैं। अगर आप मुश्किल में है, आउट ऑफ फॉर्म है, तो बोनस कीजिए, कम से कम रिस्क मिलता है, कम से कम रिस्क आपको लेना होता है, एक पॉइंट मिलता है और पॉइंट बढ़ते जाएंगे तो आत्मविश्वास लौटेगा, फिर आप टच पॉइंट्स की कोशिश कर सकते हैं। Lead by 4. Neeraj hasn't had much to do. Has done raiding, but not with much success. Empty raids wouldn't hurt Haryana. So a long empty raid trying to protect that lead of 4. Aslam Inamdar. 3 raid points for him only. Spent a fair time on the bench thanks to that badly timed tackle. 3 empty raids, 3 successful. A single point raid won't hurt Haryana. You get it back. Wins one. बोनस मिलेगा, बिल्कुल। ये होती है चतुराई। आपने पहले लेफ्ट कवर को थोड़ा प्रेशर में डाला, राइट कॉर्नर को लगा कि रेडर वापस जाने वाला है, तुरंत वापस घूम कर गए और सौरभ नांदल के नीचे से बोनस लिया, पॉइंट मिल गया, बिना खिलाड़ी खोए, बिना रिस्क लिए। Well, that's why they say kabaddi is not just a physical game. Now Shubham Shinde comes to the party, getting that ankle hold to take out Anuj Kumar. Maharashtra coming back. Look at that ankle hold. Absolutely pinpoint perfect. नाम शुभम है, लेकिन विरोधी रेडर के लिए ये शुभ नहीं है। इनके पास जो आएगा उसका वही हाल होगा। सौरभ तानाजी पाटिल टीम के कैप्टन हैं। अब तक महज 3 पॉइंट सौरभ के नाम हैं, लेकिन हरियाणा की डिफेंस आज कमाल खेली है, इसीलिए सौरभ नांदल टीम के कैप्टन और राइट कॉर्नर मिसाल बन के खेले हैं। बहुत अच्छा सपोर्ट इनके रेडर्स ने इनको दिया है। अंकित बेनीवाल इस समय रेड में है, पहली रेड है इनकी मैच में। Well, a half-hearted kick attempted on Shubham Shinde. Could have been dangerous had Shubham Shinde realized that instant dash. Oh, he's got his hand over. There is an official timeout called for consultation because the raider is claiming one. And that's what has been given, just that 1 point. 1 point. The first point in the second half for Haryana after almost 3 minutes plus of play. 2 पॉइंट का दावा था। महाराष्ट्र के खिलाड़ी बड़ी बेसब्री भरी निगाहों से अंपायर अजीत कुमार की तरफ देख रहे थे। 1 पॉइंट मिलते हैं या 2 मिलते हैं, बाद में 1 ही मिला। असलम मुस्तफा इनामदार क्या वापस वही घूमकर बोनस करेंगे राइट कॉर्नर के सामने से? फिलहाल एडवांस खड़े हैं राइट कॉर्नर सौरभ नांदल, लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर ने उन पे अटैक किया है। इस बार अटैक की डायरेक्शन बदली, लेफ्ट कॉर्नर को रनिंग हैंड टच की कोशिश थी। अलग अलग स्किल्स दिखा रहे हैं असलम। Little wonder that he is the man who would be very big sought after. Neeraj 4 empty raids, nothing in the one successful been tackled once. He'll go back for his 5th empty raid. Neeraj. डुओ डाई रेड है अब महाराष्ट्र की। पंकज मोहिते डुओ डाई स्पेशलिस्ट थे पुनेरी पल्टन के और उनका फेवरेट हथियार बोनस इस समय ऑन है। क्या बात है, ये है एंटिसिपेशन, ये है साइडवेज लायन लीप पंकज मोहिते की। बहुत आत्मविश्वास मिलेगा। 1 point Maharashtra, jersey number 7. Deepak trying a dive attempt rather desperately. Look at the dive, and Pankaj Mohite saw it coming. You can't make a dive from the front side. Easily avoided by Pankaj Mohite. Lead now down to 2. सुशील गुलिया किक ट्राई करना चाहते थे, बहुत डीप नहीं जा रहे इस बार डिफेंस में, क्योंकि राइट कॉर्नर शुभम शिंदे ने थोड़ा प्रेशर बना के रखा है। राइट कवर उतना ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन शुभम शिंदे को देखिए कितना एडवांस है। राइट कवर को ही रनिंग हैंड टच किया। पहले लेफ्ट कॉर्नर से अंदर गए, राइट कवर को बाहर इनवाइट किया, एक्सीलरेट करके रनिंग हैंड टच किया।
Right cover, getting a touch on the bonus line. Not a good tactics by Maharashtra, leaving that defense rather vulnerable. But still, there's plenty of time to go. 14 and a half minutes remaining in the second half. Difference between the teams, just 3 points. Rather acrobatic escape there from Pankaj Mohite with that toe touch. 1 point Maharashtra. Jersey number 6 out. Very, very well done. बैक टू बैक पॉइंट्स मिले और एक ही अंदाज में मिले। दोनों बार ये साइडवेज लाइन लीप लगाई। इस बार रनिंग हैंड टच किया, पिछली बार बाहेर येतो नको थांब होल्ड कर सुशील गुलिया भी बैक टू बैक पॉइंट्स लेने के मूड में है। क्या वही राइट कवर पे अटैक होगा इनका? राइट कवर टाइमली पीछे हट गए और सुशील गुलिया के टकने में हल्की सी चोट दिख रही है। The shoe got caught on the mat, trying to get a slide in, which is easier said than done in on the mats. 21-19, Haryana leads. Bonus not available for Inamdar. This time teams, players arguing about the point. Inamdar not getting the referee's nod. मैट को दोनों ने छू लिया था। ये एकदम इंस्टेंट नेचुरल रिएक्शन होता है किसी भी खिलाड़ी का। 6 रेड पॉइंट है अनुज के नाम, सबसे कामयाब रेडर हैं इस मैच में अब तक। तो समझ लीजिए कि चूंकि फाइनल है तो डिफेंसिव स्ट्रेटजीज दोनों टीम्स ने अपना रखी हैं। दोनों टीम्स रेडिंग में खुलकर नहीं खेल रही, ज्यादा डुओ डाई पर खेल रही हैं, इसलिए 6, 4, 2, 3 इतने ही पॉइंट्स रेडर्स को मिले हैं। 7 tackle points for Haryana, 6 now for Maharashtra. So their defense has definitely made a statement in the second half. Saurabh Nandal gets a verbal warning from the referee Ajit Kumar. Do or die raid now for Haryana. बोनस बिल्कुल ऑन है। सुशील गुलिया रनिंग हैंड टच करना भी जानते हैं और उसी की कोशिश में है। क्या महाराष्ट्र का डिफेंस इन पे अटैक करेगा या इनके संयम की परीक्षा लेगा? फिलहाल तो संयम की परीक्षा लेने का मूड दिख रहा है। आखिरी 6-7 सेकंड है, अब दिक्कतें होंगी रेडर के लिए। और शुभम शिंदे ने कहा आइए मेरी बाजुओं में समा जाइए। That was near perfect play by the Maharashtra defense in a do or die raid. Let the clock run down for the raid and then go for your attack. Shubham Shinde stood his ground. He knew there was absolutely nowhere to go. Difference now is just 1. और अभी पहला टच असलम इनामदार का था। उन्होंने एंकल्स पे डाइव लगाई थी और सामने से कैच कर लिया शुभम शिंदे ने। ये भी डू और डाई रेड है। यहाँ ज्यादा मुश्किल है पंकज मोहिते के लिए क्योंकि डिफेंस 4 का है। ज्यादा पड़ेगा डिफेंस को, यहाँ भी संयम बरतना होगा। लीड बन सकती है हरियाणा के लिए 2 पॉइंट की। दोनों एंकल्स पे सुपरस्टार 1 point हरियाणा। सौरभ नंदल की तरफ से Again allowed the clock to run down, made the raider desperate and then went for the double ankle hold. No charging. Warning. That's the Jersey number 2, third Haryana. defensive point for Saurabh Nandal. 2 points Haryana lead. Still plenty of time in this game. Over 11 minutes. 12 रेड और 8 टैकल पॉइंट है और 2 अदर जो पॉइंट हैं वो ऑल आउट से आए हैं। एक बार हरियाणा ऑल आउट हुआ है, एक बार महाराष्ट्र हुआ है। महाराष्ट्र को इनफैक्ट महाराष्ट्र ने हरियाणा को ऑल आउट नहीं दिया, इनको एक अदर पॉइंट मिला था खिलाड़ी के सेल्फ आउट होने से। रेड और टैकल पॉइंट अब रवि तकरीबन बराबर दिख रहे हैं, इसीलिए टोटल स्कोर भी तकरीबन करीब आ गया है। Just that all out giving Haryana the edge. Aslam Inamdar, 4 successful raids, has been tackled twice, 5 empty raids. Would like that number to go very high. His team needs a super 10 from him. Gets a touch easy. 1 meter inside. Now in was absolutely caught napping on the mat. Anuj Kumar right in. रवि कॉन्फिडेंस देखिए, डिफेंस में इतना डीप जाना, दोनों कॉर्नर्स को धक्का बता के राइट इन को टच करना, ठीक वही काम जो राहुल चौधरी किया करते हैं। स्पीड से अंदर जाइए, फुर्ती से बाहर निकलिए, बेहतरीन स्किल्स। And the
Oh, this time the ankle gets away. So more than 1 point taken. This is a super raid. Umpires start counting and then the defending side is in trouble. सुपर रेड, Yes, yes. नीरज ने सुपर रेड की है और महाराष्ट्र की टीम दिक्कत में है। शुभम शिंदे कह रहे हैं 3 points. मेरा टच नहीं हुआ साहब, Yes, yes, move. लेकिन अगर अंपायर और रेफरी ने आपको बाहर जाने का संकेत दिया है तो कोई चारा नहीं। ऐसा ना हो कि आजम खान जेब से काट 3 निकाल लें। points. हरियाणा. सुपर रेड हरियाणा के लिए। Green card. Warning. Maharashtra jersey number now. Shubham Shinde is the man who's been given. He was arguing the loudest. रवि, आई थिंक ही वाज़न्ट रॉन्ग। शुभम शिंदे मुझे लगता है रेडर से थोड़ा दूर थे। Tough one for Maharashtra. They've gone 4 down and make it 5 as the left corner picks up. Have another look at that super raid. 1, 2. Red. Shubham Shinde hasn't come in yet. Well. आई थिंक ही वाज राइट रवि। Yes. शुभम शिंदे जो अंपायर से आर्ग्यू कर रहे थे वो बिल्कुल सही था, लेकिन कई बार अंपायर इस एंगल पे खड़े होते हैं कि एकदम स्पष्ट चीज देखना मुश्किल हो जाता है और यहाँ टीवी रेफरल है नहीं, तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट ऑफ डाउट अंपायर्स को देना पड़ेगा। पर यहाँ अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए महाराष्ट्र के मन में कि अगर आपने वापसी करनी है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर हरियाणा ने ऑल आउट दे दिया अगले 2-3 मिनट में फिर बड़ी लीड बन जाएगी उनकी। Leading by 5, Haryana with just 3 men standing, a quick raid. So can they effect a super tackle and bounce back? Ankit Beniwal. अंकित बेनीवाल इससे पहले एक रेड कर चुके हैं, 1 पॉइंट मिला है। सुपर टैकल ऑन है और सुपर टैकल सिचुएशन में 2 पॉइंट ले आए। कोई शक नहीं, ना अंपायर के मन में ना रविकांत सिंह के मन में, और ऑल आउट के करीब पहुंच गया है। बिल्कुल 2 पॉइंट हैं, इसमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए। Well, this time the umpires got it absolutely right. This is when things start falling apart, and that is the all-out formalities completed by Haryana. They have inflicted the all-out a second time on Maharashtra. They did get the bonus, but the all-out now boosts the lead to 9 for Haryana with just over 8 minutes. There you see the bonus given as a bait to the last man standing, and then they took him out easily. और कोच ने फिर रवि लास्ट रेड के लिए किसी मेन रेडर को सब्स्टिट्यूट करके अंदर नहीं भेजा, अपने डिफेंडर से ही आखिरी रेड करवाई, और उसका नतीजा ये है कि 9 पॉइंट की लीड लेके हरियाणा अब चाहे तो गेम को बहुत धीमा कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ये अच्छा डैश है, ये अच्छा डैश है। 1 point. Maharashtra. Neeraj certainly not troubling the scorers too much. Hasn't opened his account as yet. Taken out very easily by the Maharashtra defense. They need something special to come back into this match. रेड में पॉइंट चाहिए असलम से, पंकज से, सौरभ पाटिल से, और हर रेड में पॉइंट चाहिए कम से कम 1। और फिर जिस तरह से पिछली रेड में डिफेंस किया, एक ट्राई की सौरभ नंदल पर, क्या बोनस की ट्राई करेंगे? और डबल हाई होल्ड बेहद मजबूत है ये। 1 point. Haryana. सुशील गुलिया डिफेंस में भी हाथ आजमा रहे हैं। तीसरा टैकल पॉइंट इस ऑलराउंडर के लिए। Double thigh hold. Can't be better than that. Time out. Single-handedly took the raider beyond the back line. Timeout called by the Maharashtra coach Sanjay Mokhal. His team needs really something very, very special to come back, because at the moment they're down by 9, having been inflicted the all-out twice. So Pankaj Mohite and Aslam Inamdar need to start raiding and picking up some big points. Rohtas Kumar the other side for Haryana, telling his boys to play cool. डू और डाई में मारना है रोहतास कुमार के साथ।
निर्देश है। बिल्कुल 7 मिनट का टाइम बाकी है, आपके पास 9 पॉइंट की लीड है। ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा 3 डुओ डाई रेड मिलेंगी। लंबी लंबी 29-28 सेकंड की रेड कीजिए, थर्ड रेड में ट्राई कीजिए, वहां भी अगर रेडर आउट होता है तो आप जीत सकते हैं। जीत की खुशी से बेहतर पुरस्कार और कोई नहीं है। अगर आप जीते हैं तो बधाइयां, अगर नहीं जीते तो सीख कर बहुत कुछ गए हैं, अनुभव बहुत कुछ मिला है आपको। Remember, Haryana is attempting to win their 4th Kabaddi gold medal. 3 they've already pocketed, 2 very easily, 1 in extra time, and this one now looking like they can walk away with it. परिवर्तन हुआ है, सौरभ तानाजी पाटिल नंबर 7 राइट कॉर्नर खेल रहे हैं। सौरभ पाटिल ऑलराउंडर की तरह खेल सकते हैं, लेकिन अब रेड में पॉइंट चाहिए और सौरभ पाटिल ही रेड में आए हैं। This time, did he slide out? Yet he was off court before he went over the center line. Wait. There you see the landing on the back and then sliding out. And before he went over, he was already in contact with the outside court. अभी स्विमिंग आनी बाकी है। बैक स्ट्रोक लगाया था वहां सौरभ पाटिल ने वापस जाने के लिए। असलम इनामदार इस समय राइट कॉर्नर पे थे, लेकिन ये काम किया शुभम शिंदे ने, जो अब लेफ्ट के डिफेंस में चले गए हैं। तो महाराष्ट्र ने अब डिफेंस में चेंजेस किए हैं, क्योंकि राइट रेडर्स अवॉइड कर रहे थे शुभम शिंदे को। शुभम शिंदे चले गए लेफ्ट कॉर्नर। इतना एडवांस टैकल, ये तो बिल्कुल नीलेश शिंदे जैसा है। It shares the surname. So definitely showing great ankle hold skills. No bonus available. 9 jump attempted, but full marks to Saurabh Nandal for not giving up. चौथा टैकल पॉइंट है हरियाणा के कैप्टन और राइट कॉर्नर सौरभ नांदल के लिए। 12 टैकल पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं हरियाणा ने। और सौरभ नांदल जैसा खिलाड़ी अगर आपका कैप्टन हो, राइट कॉर्नर हो, तो डिफेंस तो ऐसा होना ही चाहिए। अब देखिए सौरभ नांदल वीवो प्रो कबड्डी में पहले खेले रवि, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बाद में आए। तो ऐसा नहीं कि केवल खेलो इंडिया से खिलाड़ी वीवो पीकेएल में जाते हैं, कई बार उल्टी गंगा भी बहती है, खिलाड़ी वहां पहले चमकते हैं। रणधीर सिंह सरावत हैंड पिक करके लाए थे सौरभ नांदल को गांवों से, और उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वो खेल रहे हैं। Certainly after that kind of a performance, he qualifies in the age group that definitely Haryana would not want to miss his services, and he's showing how valuable he is at the right corner position. Has done a very tough one. Bonus given. Need those multi-point raids does Maharashtra, because the lead is for 7. 7 points ahead Haryana. Just about 4 minutes remaining. 3 पॉइंट है नीरज के, 10वीं उनकी रेड है। और अब बॉडी लैंग्वेज साफ पता चल रही है। कोच ने बता दिया था टाइम आउट में डुओ डाई रेड पर खेलना है। 2 से ज्यादा डुओ डाई रेड नहीं आएंगी हरियाणा की, शायद वो भी ना आए। महाराष्ट्र को अगर गोल्ड जीतना है तो कम से कम एक सुपर रेड चाहिए, और जल्दी चाहिए। Bonus available. Pankaj. Saurabh Patil, the captain. Defense of 6, so 3 chains ready to pounce on Saurabh Patil. Oh, Saurabh Nandal, the opposite number gets him. Completes his high five. Does Saurabh Nandal with that diving tackle? Very well timed. Allowed the raider to come in deep, and then you see that iron grip on the thigh. भाई वीवो प्रो कबड्डी में बेंगलुरु बुल्स की तरफ से सबसे ज्यादा हाई फाइव लिए थे सौरभ नांदल ने। वो हाई फाइव लेने का सिलसिला खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी उनका बरकरार है। अंपायर और रेफरी ने कुछ चर्चा की है, क्या कोई फैसला पलटने की नौबत है? ग्रीन कार्ड, The team green card for Haryana. Team warning. फाउल प्ले के लिए संभवतः जब वो टैकल हुआ उसके बाद थोड़ी सी शायद प्यार मोहब्बत में पिटाई की हो। कई बार ऐसी ग्रिप बन जाती है कि रेडर भी थोड़ी दिक्कत में आ जाता है। खिलाड़ी जानबूझ के तो नहीं करेंगे, लेकिन वार्निंग देनी जरूरी है। यहां डुओ डाई रेड है।
Well, it is the duty of the referees to keep things fair and also keep the players safe, and that's exactly why the cards are issued, because then the players know that the Haryana. officials are watching and they are not being caught unawares, and this kind of defense will certainly take a lot of pressure off Haryana. शुभम शिंदे आउट हो गए हैं रवि। हरियाणा की लीड 9 पॉइंट की बन गई है, 10 पॉइंट की बन गई है। चारों गोल्ड कबड्डी के हरियाणा की झोली में जा सकते हैं। ये वो रेड है जब लेफ्ट कॉर्नर की चेन ने अटैक किया और महाराष्ट्र के ऊपर 10 पॉइंट की रेड लीड बना ली है रवि। 3 गोल्ड हरियाणा के पास है, चौथा और आखिरी गोल्ड भी तकरीबन एक हाथ में तो आ गया है। Super tackle on, but the Raider will not go deep. Neeraj doing what he does best. Spend a long time in the raid, because with the clock at 2, they'll get 1 do or die raid maximum. आगा होगा। हरियाणा की लड़कियों ने हराया था हिमाचल को अंडर 21 गर्ल्स में। वहां बड़ी लीड लेने के बाद हरियाणा लुढ़ के हिमाचल ने वापसी की, एक्स्ट्रा टाइम तक ले गए। यहां उल्टी कहानी है, हरियाणा के पास बहुत बड़ी लीड नहीं थी दूसरे हाफ के शुरुआती 4-5 मिनट में, लेकिन अब पिछले 4-5 मिनट में हरियाणा ने बड़ी लीड बना ली है। सुपर टैकल ऑन है। रेडर को पता है कि मैं अगर एमटीवी चला जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके बाद जो रेड आएगी हरियाणा की वो डू और डाई होगी। उनको ज्यादा चिंता नहीं करनी, चिंता महाराष्ट्र को करनी है। उनको 2 से 3 रेड मिलेंगी और हर रेड में सुपर रेड ना आई तो महाराष्ट्र को सिल्वर से संतोष करना पड़ेगा। They have the man to do it. Aslam Inamdar on the raid. Can he do something special? No. Today it is Saurabh Nandal's day, without a doubt. And I think that one super raid by Haryana, where Shubham Shinde was also given out, that ended the dashed the hopes. And this time it is the ankle of Inamdar. Super tackle opportunity on, but clock is ticking down towards the final minute. Do or die. वो भी सुपर टैकल सिचुएशन में। सुपर टैकल छोड़िए, ये तो ऑल आउट है। हरियाणा ऑल आउट महाराष्ट्र। औपचारिकताएं बाकी हैं, चौथा कबड्डी का गोल्ड हरियाणा को मिलने वाला है। Well, that is the all-out completed for the 3rd time in this final by Haryana. They now go up by 14. Weak attempt on the thigh, didn't get a proper hold, and too late to prevent the all-out. Haryana 41, Maharashtra 27. Rohtas possibly will be telling the boys where they want to go for dinner in the evening. और जहां महाराष्ट्र की साइड में थोड़ी नहीं काफी हताशा है। ऑनेस्टली जिस तरह से महाराष्ट्र ने अपना सेमीफाइनल एक तरफा जीता रवि, थोड़े से ही मार्जिन से, लेकिन महाराष्ट्र ऑन पेपर फेवरेट लग रहे थे। पर हरियाणा ने जो आज डिफेंस खेला है, सौरभ नांदल कैप्टन मिसाल बन के खेले और उतना ही अच्छा सपोर्ट उनको अपने रेडर्स से भी मिला, खासतौर पर अनुज कुमार जिन्होंने 8 पॉइंट लिए। Final minute declared. Shubham Shinde, 1 raid, 3rd raid, 1 unsuccessful. Has been tackled once when the first all-out was inflicted. So it looks like Maharashtra have thrown in the towel. They know 14 points is too much. You need to inflict at least 1 all-out in that final 30 seconds or so. अभी हमने मेडल टैली देखी थी, हाफ टाइम में 8 गोल्ड मेडल हरियाणा के थे, जिसमें से 3 कबड्डी में आए हैं। ये नवा गोल्ड मेडल होगा। 9 में से 4 मेडल कबड्डी के। क्यों पावर हाउस बन गया है हरियाणा कबड्डी में, ये उस बात का प्रतीक है। और अभी तो रेसलिंग आएगी, बॉक्सिंग आएगी और मेडल बरसेंगे हरियाणा के लिए। Well, this should be the final raid of the match. I don't think Haryana defense is interested. Saurabh Nandal standing alone, almost not watching the raider at all. As they say, giving him the royal ignore. There you see, chatting among themselves, Haryana players just standing on the back line, waiting for the formalities to be completed. So Haryana pick up their 4th gold medal in the Kabaddi arena of the under-17 boys and girls and under-21 girls. This is the Haryana under-21 boys who've given a very, very polished performance in this final to complete a clean sweep of Kabaddi gold medals. दे
मसामा देश हरियाणा, भारत में कबड्डी का घराना, इस कहावत को चरितार्थ किया है हरियाणा की चारों टीम्स ने। अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स, अंडर 21 बॉयज एंड गर्ल्स, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला जीता है अंडर 21 बॉयज में। जब लग रहा था कि महाराष्ट्र ऑन पेपर फेवरेट है या बहुत ही करीबी मैच होगा, आखिरी 6-7 मिनट्स में एक तरफा बना दिया हरियाणा ने इसको। सौरभ नांदल मिसाल बन के खेले, हाई फाइव उन्होंने लिया और हरियाणा ने महाराष्ट्र को 41-27 14 पॉइंट के विशाल काय मार्जिन से हराया है और कबड्डी में चारों के चारों गोल्ड मेडल अपनी झोली में डाल लिए हैं। Wonderful performance there from Haryana in the Amiya Kumar Multipurpose Hall. Live coverage of the Khelo India Youth Games continues, so don't go away anywhere. बने हुए हैं लोहे वाला जो वेल्डिंग किए हुए हैं ना, वो प्लेटफॉर्म है। हाँ, हमें लगी रहा प्लेटफॉर्म है हमें। वो अंदर कैसे लेके आएंगे तोड़ के? टुकड़े में होगा ना, 6 पीस में होगा। Welcome back.